मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस समय सारी दुनिया में एक ही चर्चा है, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव। सारी दुनिया पूरी आत्मीयता के साथ भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मान रही है और आज दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, इन्होंने 13 तारीख की दीपावली अपने अपने घर में मनाई। अब सभी जैन समाज का मानना है कि हम लोगों की एकता की दीपावली कैसे हो। एकता की दीपावली मनाने के लिए भगवान महावीर स्वामी के 2550 महोत्सव पर पूरी चारों संघ के संत नेस्को ग्राउंड में उपस्थित होकर के जैन समाज की एकता की दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि पंचम काल है, वर्तमान को वर्धमान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। ऐसा कहा जाता है, जब देश आज़ाद होता है उसकी पहचान तिरंगे झंडे से होती है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने जैसे ही देह का त्याग किया और पंचम काल को उन्होंने भक्तामर की वाणी का उपहार दिया है और इस कार्यक्रम में 2550 निर्वाण महोत्सव में 25,550 मीटर का हस्तलिखित 25,550 लोगों ने अपने हाथों से भगवान महावीर स्वामी के संदेश को लिखा है और वह झंडा नेस्को ग्राउंड में फहराया जाएगा। इस भावना के संदेश के साथ यह भारत देश अहिंसा का देश है, यह भारत देश सत्यता का देश है, यह भारत देश अचौर्य व्रत का पालन करने वाला देश है, यह भारत देश ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला देश है, यही भारत देश अपरिग्रह के साथ दान करने वाला देश हुआ करता है। यह संदेश भगवान महावीर स्वामी ने जब दिया, इसका पालन महात्मा गांधी ने किया। यदि महात्मा गांधी महावीर के 5 सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो हमारा देश कभी आज़ाद नहीं होता। उसी महात्मा गांधी के प्रभाव से आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और आज वही 2550 महोत्सव में उस महात्मा गांधी के सिद्धांतों के साथ महावीर के सिद्धांतों को जोड़ करके एक इतिहास के पन्नों पर बहुत बड़ा एक अभियान आपके बीच में चलने जा रहा है। और यह एक ऐसा सिद्धांत है जो महावीर के साथ साथ पूरे भारत देश की जागृति का सिद्धांत हुआ करता है। भारत देश में एक चेतना के जागरण का संदेश हुआ करता है और जीवन में जब तक महावीर का सिद्धांत रहेगा तब तक हमारा देश स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को यापन करता रहेगा। ये भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता हुआ करती है। इसके साथ साथ आज हम सभी मुंबई में निवास करते हैं, चातुर्मास चल रहा है और इस चातुर्मास के दरमियान कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर युद्ध चल रहा है। आज कहीं पर लोग बहुत परेशान हैं, कहीं लोग बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भारत देश एक ऐसा देश हुआ करता है, कोरोना काल होता है तो दवाइयाँ भारत से पहुँचाई जाती है। जब कोई भूखा मरता है अन्न की व्यवस्था भारत से सारे देश में पहुँचाई जाती है। जब जब इजराइल को ज़रूरत हुआ करती है तो भारत देश इजराइल की मदद करने पहुँच जाया करता है, क्योंकि भारत देश अहिंसा का देश हुआ करता है। ऐसी भावना को ध्यान में रख करके हम सभी ट्रस्टियों ने, हमारे मनीन जी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे ट्रस्टी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ही भावना रखी है, क्यों ना महावीर स्वामी को जैनों तक नहीं पूरे जन जन तक फैलाया जाए, पहुँचाया जाए। तो एक नोट पर जब महात्मा गांधी को छाप दिया जाता है वह भारत की करेंसी हो जाया करता है। यदि महावीर के सिद्धांतों को घर घर तक पहुँचा दिया जाएगा तो पूरा देश संपन्न हो जाएगा, हमारे देश की गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये महावीर के सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ एक महोत्सव। इस महोत्सव में सभी संत के साथ पूरे देश के लोग आकर के अपने हाथ में एक ऐसा एकता का दीप लगाएंगे। और जो 26/11 को घटना घटी हमारे मुंबई के अंदर, लोगों ने प्रश्न किया ये कार्यक्रम मुंबई में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भक्तामर का झंडा है इसमें 18 भाषाओं के साइन हैं। इसमें इंग्लिश में है, कन्नड़ में है, गुजराती में है, पंजाबी में है, जापानीज में है, जर्मनीज में है, इसमें उर्दू में भी है, अरबी में है। ऐसे 18 भाषाओं में लोगों ने अपने भावनाओं को प्रदर्शित किया है। ये पहली दुनिया की अनुभूति होगी और इसमें 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे ऐसे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस
ध्वजा के माध्यम से, जिसे भक्तांबर का ध्वजा कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में आज तक हमने भगवान की तो पूजा की है, भक्तों की कोई पूजा नहीं की है। और आज ऐसा देखा जाता है कि राम का मंदिर तो इतना विशाल बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान हनुमान का हुआ करता है। यह जो भक्तामर महोत्सव है, ये हनुमान के नाम संदेश हुआ करता है। ये भक्तामर महोत्सव है, महावीर को मानने वाले भक्तों का संदेश हुआ करता है। ये भक्तामर महोत्सव है, महात्मा गांधी की यादों का महोत्सव है। ये भक्तामर महोत्सव है तो पूरे भारत देश की संपन्नता का महोत्सव है। इस पूरे महोत्सव के साथ एक दीपक के साथ जो महोत्सव मनाया जाएगा, अस्तो माँ सदगमय तम सो माँ ज्योतिर्गमय की भावना को लेकर के यह महोत्सव आनंद और संपन्नता के साथ 19 नवंबर का दिन इसलिए चुना है। अंकों का पहला अंक होता है 1 नंबर और अंकों का लास्ट अंक होता है 9 नंबर। हमेशा भारत देश नंबर 1 रहे और 9 नंबर अखंड होता है। हमारा भारत देश सदा अखंड था, अखंड है और अखंड रहे। इस भावना के साथ ये महोत्सव 19 तारीख को आपके बीच में रखा जा रहा है। नवंबर इसलिए रखा है कि वो 19 नंबर हो जाए, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर भारत देश के साथ जुड़े। इस भावना के साथ यह महोत्सव आप सभी के बीच में है। मैं चाहता हूँ इस महोत्सव को आप जैन महोत्सव मान करके नहीं आए, इस महोत्सव को आप भारत देश का अखंड महोत्सव मनाने के लिए आए, यही हमारी भावना है। जो जैन समाज के चारों फिरके हैं, इस कार्यक्रम में इस तरह से वो सहभागी हो रहे हैं ताकि जो इतिहास बनने जा रहा है उसको समाज को एक नया संदेश मिले। 4 फिरके कहते हैं जब पानी सरोवर में भरा होता है तो हर किसी की प्यास बुझाता है, और जब सरोवर खुल जाता है तो वह तहस नहस मचा देता है। तो चारों फिरकों ने एक ही भावना बनाई है कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम भगवान महावीर स्वामी के संदेश को एक नहीं कर पाएंगे। तो भगवान महावीर स्वामी के संदेश को एक करने के लिए सब संतों ने भावना भाई है, क्यों ना हम पहले एक हों। जब हम एक होंगे तो हमारा समाज एक होगा, जब समाज एक होगा तो हमारे प्रभाव के साथ पूरा देश के अंदर भगवान महावीर स्वामी की बात एक होगी। इसलिए सारे संतों ने एक होकर के एक साथ दीपावली मनाने का संकल्प किया है। हमने उस महावीर को तो नहीं देखा है, लेकिन सारी दुनिया, सारी जैन समाज एक बार चलते फिरते चारों फिरकों के महावीर को देख करके उस महोत्सव को मना पाएगी। महाराज स्वामी, काफ़ी लेट नहीं हो गया? जो हर समाज का एक ग्रंथ है, अपना धर्म ग्रंथ, जैन समाज का ग्रंथ नहीं था। आप लोग जब साधु संत सब इकट्ठा होकर अब तैयारी करने जा रहे हैं तो समाज को क्या बताना चाहेंगे? ऐसा इतना लेट क्यों हुआ? सबसे बड़ा यही भावना होता है। भावनाएं तो सबकी रहती हैं कि कुछ ना कुछ एक नए काम हो। प्रभुपाद के माध्यम से ही भगवत गीता का प्रचार हुआ। यदि प्रभुपाद जी भारत के बाहर नहीं जाते तो कभी भी भगवत गीता को इतना हाइट नहीं मिल पाती। इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर जितने संत इकट्ठे हुए हैं वे जैन धर्म के मानतुंगाचार्य रूपी प्रभुपाद बन करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रभुपाद की तो काफ़ी उम्र हो चुकी थी, लेकिन अभी हम सभी युवा हैं, अभी कुछ काम लेट नहीं है। जब जागो तभी सवेरा हुआ करता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी भावना के साथ हमने भक्तांबर, एक पवित्र ग्रंथ है, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, यहाँ पर जैन समाज एक है। ग्रंथ बहुत सारे हैं, कहीं कल्प सूत्र है, कहीं तत्वार्थ सूत्र है, कहीं समय सार है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन एक भावना नहीं बन पा रही थी कि किसे एक पवित्र ग्रंथ बनाया जाए, क्योंकि ग्रंथों में ही सबसे ज़्यादा आपस में ही वैचारिक मतभेद हुआ करते हैं। लेकिन जैनों की एकता के लिए 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंत्रों में सबसे बड़ा महामंत्र नमोकार है और गाथा में सबसे बड़ा ग्रंथ भक्तामर स्तोत्र ग्रंथ हुआ करता है। जब सारे चारों फिरकों ने कहा बात बिल्कुल सही है, इसी भक्तामर को एक पवित्र ग्रंथ बनाया जाए, सबने एक सहमति दी। इस भावना के साथ यह पवित्र ग्रंथ आपके बीच में 19 तारीख को 25,550 मीटर और 18 भाषाओं में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा और कौन-कौन लोग आने वाले हैं? कार्यक्रम के स्वरूप में जैसे हमारे, मैं चाहता हूँ मनीष जी आपको बता देंगे। संतों में तो मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक चीज़ें होती हैं। ये हमारा ध्वज है, देखिए हमारे ध्वज में जो अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट हैं दीपक जी सावंत,
उन्होंने भी भक्तामर में अपनी शुभकामनाएं दी हैं। वृंदावन में जितने भी संत हैं, प्रेमानंद महाराज, जितने भी बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने भी भक्तामर के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ मुस्लिम कंट्री में भी जो लोग जुड़े हैं, अरबी कंट्री से जुड़े हुए लोगों ने भी उर्दू में, अरबी में भी इस भक्तामर को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ अनूप जलोटा, जब उनको बताया गया इस प्रकार से है महोत्सव हो रहा है, अनूप जलोटा ने प्रसन्न होकर के इस भक्तामर महोत्सव को शुभकामनाएं दी हैं। हमने अमिताभ बच्चन के पास भी दीपक सावंत जी के माध्यम से वह भक्तामर ध्वज पहुंचाया है। उनको भी बहुत अच्छा लगा कि उनके जो काम करने वाले हैं वो काफ़ी जैन लोग हैं, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने भी भक्तामर ग्रंथ को शुभकामनाएं दी हैं। हमारे कैलाश खैर आज वो आने वाले हैं, ऐसा उनका एक टाइम शेड्यूल है। वो भी बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। मतलब कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, उन्हें इतना अच्छा लगा कि कम से कम जो एक जैन धर्म है, शांति का धर्म है, उस शांति के धर्म ने भारत की शांति को बरकरार रखने के लिए कम से कम एक ग्रंथ हमारे देश को दिया है। तो सबकी शुभकामनाएं हमारे बीच में हैं। एक धर्मपुरी के संत हैं राकेश जी, उन्होंने खुद अपने हाथों से भक्तामर लिखा है। बड़े बड़े संतों ने इस प्रकार से भक्तामर ग्रंथ को शुभकामनाएं दी हैं। इसमें भारत के सभी जो भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। संतों में भी हिंदू संत भी यहाँ पर उपस्थित किए हैं। इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ भेदभाव ना हो। नहीं तो अभी आप प्रश्न करेंगे कि जैनों का ही ग्रंथ है क्या? जैनों का तो है, लेकिन यह भक्तों का ग्रंथ है, भक्तों को अमर बनाने वाला ग्रंथ है। इसलिए हमने इस प्रोग्राम में इन्होंने हमारे मणि जी के प्रभाव से, प्रयास से हिंदू संतों को भी हमने यहाँ आमंत्रित किया है। राजनेता जो भी हैं, राजनेता को यहाँ आमंत्रित किया है। और जो मोहन भागवत जी हैं, उनके पास भी हमने भक्तामर ध्वज पहुँचाया। बड़े खुश हुए। किसी जरूरी काम के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने असिस्टेंट गुणवंत जी कोठारी को इस महोत्सव में यहाँ पर भक्तामर के संदेश के रूप में उन्होंने यहाँ भेजा है। सभी लोग आएंगे। मैं तो कहूँगा जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह, सबका संदेश हमारे मणि जी के माध्यम से आज आपको 19 तारीख को सुना दिया जाएगा। समिति अपने सभी ट्रस्टी जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, उनके साथ बच्चे गोस्वामी जी हो, तुरकिया जी हो, अशोक जी हो, कमल जी, जिनेश जी, सभी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने हमारे जो 19 तारीख वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को आचार्य श्री के थ्रू कुछ न कुछ फर्दर बातें जोड़ता हूँ। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। ये दो लाइनें मेरे बड़े भाई रवीन्द्र जैन जी, संगीतकार जिनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, उनके द्वारा लिखी गई थी। और उसी को चरितार्थ करने के लिए आचार्य श्री ने इस कार्यक्रम को रखा हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोग भक्तामर महामंत्र का 2550वें भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव के अवसर पर, जिसमें पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, यह भी कार्यक्रम रखा है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, डिप्टी सीएम मंगल प्रभात लोढ़ा जी तथा अन्य कई विभूतियाँ तथा राजनीतिक लोग पधार रहे हैं। हमारे लोकल एमएलए एमपीस भी रहेंगे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आचार्य शैलेश जी, जो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में हमेशा शंखनाद करते हैं, वो भी आ रहे हैं। मनीष जी आ रहे हैं, आचार्य मनीष जी आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं। आप सभी लोगों ने उनका नाम सुना होगा। फिर चिदानंद जी, उनको तो सभी लोग जानते हैं, हरिद्वार से, वो भी पधार रहे हैं हमारे। और पद्मश्री ब्रह्मेशानंद जी, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो समय की बात की जाए, कब से कब तक रहेगा कार्यक्रम? हमारा 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक रहेगा, 4 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था सभी के लिए की गई है। आप लोगों को भी उसमें रहना है हम लोगों के साथ में, ऐसा हम लोगों ने रखा हुआ है। आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो बताएं, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। भगवान महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो, अहिंसामय विश्व धर्म का संदेश दिया। ऐसे भगवान महावीर स्वामी की 2550वां निर्वाण महोत्सव पूरे विश्व में मना रहा है। और भक्तामर, जो जैनों का एक बहुमूल्य ग्रंथ है, उसको 25,550 मीटर कपड़े में एक ध्वज फहराया जाएगा और उसको जैन धर्म के ग्रंथ के रूप में मान्यता देने के लिए एक आह्वान किया जा रहा है। जैन धर्म के कई सिद्ध क्षेत्रों के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारी तकलीफें आ रही है,
उसके लिए जैन धर्म एक जागरूकता फैलाने का संदेश भी इसी प्रोग्राम के माध्यम से करेगा। और इस प्रोग्राम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे विश्व के 10 रिकॉर्ड टूटेंगे। आप सब वापस मैं मीडिया वालों के सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने आकर के इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं। जो भी सफल प्रोग्राम बनाने के लिए आपने कोऑपरेट किया है, इसलिए मैं सभी मीडिया वालों का आभार व्यक्त करता हूं।